हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आपका आरआरबी का एग्जाम जो है 25 होने वाला है फॉर स्केल 2 एंड स्केल 3। तो क्वांट में उसका बहुत ज्यादा वेटेज रहता है। तो आइए क्वांट के अंदर अरिथमेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे फॉर अरिथमेटिक। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे जरूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन है पाइप्स के ऊपर, पाइप्स एंड सिस्टम टॉपिक पे। 16 टैप्स आर फिटेड टू ए वाटर टैंक। Some of them are water taps to fill the tank and remaining are outlet. तो 16 में से कुछ पाइप हैं जो कि फिल करती हैं और कुछ पाइप हैं जो एम्प्टी करती हैं, यानी कि कुछ इनलेट हैं और कुछ आउटलेट हैं। Each water tap fills the tank in 6 hours and each outlet tap can empty it in 18 hours. तो जो फिल करती है उसको 6 आवर्स लगते हैं फिल करने में, और जो एम्प्टी करती है उसको 18 आवर्स लगते हैं एक पाइप को एम्प्टी करने में। अगर सारी की सारी एक साथ चला दी जाए, ऑन ओपनिंग ऑल द टैप्स द टैंक इज फिल्ड इन 1.5 आवर्स। अगर सारी एक साथ चला दी जाए तो टैंक आपका 1.5 घंटे में भर जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ इनलेट वाटर टैप्स। तो ये क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको कैसे करें। तो देखिए, जो आपकी एक फिल जो इनलेट वाली पाइप है वो फिल कर सकती है विद इन 6 आवर्स, और ऐसे ही अगर आउटलेट पाइप की बात की जाए तो वो एम्प्टी कर देती है विद इन 18 आवर्स। तो हमें इनका टाइम पता है, तो हम टाइम एंड वर्क या पाइप्स वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ गया 18। मान लेते हैं कि दिस इज द टैंक की कैपेसिटी जो वो एक्चुअल भर रहे हैं, तो दिस इज द होल टैंक जो वो काम कर रहे हैं। इसको हम टोटल वर्क अज्यूम कर लेते हैं। अब 6 आवर्स में ये पहले वाली 18 भरती है, तो ये 1 आवर में कितना करती होगी, 3 लीटर। और दूसरे वाली 18 आवर्स में 18 एम्प्टी करती है, तो ये डिवाइड करके आपको मिल रहा है 1। बट ये एम्प्टी करती है इसलिए ये आपके पास हो जाएगा -1। तो पहले वाली 3 फिल करती है, दूसरे वाली जो है वो -1 करती है। अब ये इनका एक एक पाइप का काम है, राइट। तो इन पाइप का 1 आवर का ये वर्क है। तो हमें पता है कि टोटल जो टैप्स हैं वो 16 है। तो लेट कर लेते हैं कि जो फिल करने वाली है वो x है और दूसरी जो है वो है 16 - x, क्योंकि टोटल 16 टैप्स हैं। तो लेट कर लेते हैं कि फिल करने वाली x है, तो रिमेनिंग आपके पास ये हो गई। अब अगर एक पाइप 3 लीटर भरती है तो x पाइप कितना भरती होंगी, आपका हो गया 3x, राइट। और एक पाइप अगर एम्प्टी करने वाली जो है, जो एम्प्टी करने वाले आउटलेट हैं वो -1 करते हैं, तो 16 - x जो टैप्स है वो कितना काम करेंगी, तो हम उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये उनका पर आवर का वर्क आ गया टोटल सारी टैप्स का। ये फिल करने वाली हो गई 3 × x, और 16 - x टैप का 1 एम्प्टी करने का काम है, तो इतना इनका टोटल हो गया। अब जब ये सारी पाइप्स काम करती हैं तो इनको 1.5 आवर्स लगते हैं, तो इतना काम पर आवर का है। अगर आप इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, और टोटल वर्क हमने कितना लेट किया, 18। हम उसके इक्वल यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब 1.5 से 18 को आप डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3x - 16 और माइनस प्लस x इज इक्वल टू 12 आ गया। तो यहां से 3x + x आपके पास हो गया है 4x, और 4x की वैल्यू हो गई 12 + 16 28, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ गई 7। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था, x की वैल्यू बताइए। आपसे पूछा था नंबर ऑफ इनलेट वाटर टैप्स, तो इनलेट वाली हमने नंबर x माना था, इसलिए आपका आंसर आ गया 7, राइट। तो आपको इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए। आपके पास क्वेश्चन किसी भी टाइप का आएगा, आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम टाइम एंड वर्क के ऊपर देख रहे हैं। A is thrice as good as B and he takes 10 days less than B to do that job. तो वो उससे thrice efficient है। एफिशिएंसी की बात करें तो 3 गुना इसकी ज्यादा एफिशिएंसी है B से। A is thrice as good as B और 10 डेज कम लेता है। आपसे पूछा है इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कैन डू दिस जॉब। तो देखिए, एक तो हमें यहाँ एफिशिएंसी की बात दे रखी है और एक यहाँ पे टाइम की बात दे रखी है। आपको शायद पता होगा कि एफिशिएंसी और टाइम में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। अगर आप ज्यादा एफिशिएंट है
तो आप टाइम जो लेंगे वो कम लेंगे, और अगर आप कम एफिशिएंट है तो टाइम आप ज्यादा लेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर उनका एफिशिएंसी का रेशो 3:1 है तो टाइम का रेशो इनवर्स होगा तो आप इसको उल्टा लिख सकते हैं 1/3। एक्चुअल में ये इनवर्स होना चाहिए था 1/3, फर्स्ट वाले का इनवर्स 1/3 और सेकंड वाले का 1/1, और उसी को अगर आप थोड़ा सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये 1:3 ही निकल के आएगा। तो उल्टा हम कर सकते हैं अगर दो ही लोग हैं, अगर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो आपको पता है 3:1 और टाइम जो है इसका रेशो इनवर्स हो जाएगा 1:3। दो में आप उल्टा कर सकते हो। ध्यान रखिएगा जब 3 पर्सन होंगे तो डायरेक्टली आप रिवर्स नहीं लिखते, उसमें आपको इनवर्स करके ही लिखना पड़ेगा। उसमें आप रिवर्स मत लिखना, इनवर्स करके ही लिखना, और इनवर्स करके आप एलसीएम से ही निकालना। दो वाले में आपका सीधा उल्टा आ जाएगा कि 3:1 का उल्टा 1:3 आ रहा है, राइट। तो ये उनका टाइम का रेशो आ गया। तो देखिए अगर ए का टाइम 1 है और बी का टाइम 3 है तो आपको यहाँ पे जो गैप दिख रहा है ये टाइम का गैप 2 दिख रहा है, लेकिन एज पर द क्वेश्चन टाइम का गैप कितना है 10 डेज। ए टेक्स 10 डेज लेस देन बी, तो ए और बी में जो डिफरेंस है वो तो 10 दिन का होना चाहिए, बट यहाँ कितना दिख रहा है 2 का। तो 2 को 10 बनाने के लिए, 2 को 10 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो आप इन दोनों टाइम को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 5 आ जाएगा और बी 15 आ जाएगा, राइट। इसका मतलब ए की वैल्यू आपके पास 5 आ गई और बी की वैल्यू 15 आ गई। तो ये इनके डेज आ गए, ए इतने डेज में करता है, बी इतने डेज में करता है। पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू दिस जॉब। तो जब भी आपको ए का टाइम पता हो x और बी का टाइम पता हो y, और आपसे दोनों का टाइम पूछा है कि दोनों मिलके एक साथ कितने दिन में करेंगे, तो इसका शॉर्टकट शायद आपको पता हो, वो होता है x into y डिवाइडेड बाय x प्लस y। तो वो हो जाएगा 5 into 15 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 15, यानी कि आ गया 75/20, और इसको 5 पे कैंसिल करेंगे तो 15/4 डेज आपके पास आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन का, 2 trains which are 250 meter long each are moving in opposite direction and they cross each other in the 9 second. If one train is moving thrice as fast of the other train, then find the speed of faster train. तो faster train की स्पीड हम मान लेते हैं S1 और slower की मान लेते हैं S2। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन का केस है तो आपको पता होगा स्पीड ऐड होती है और नेट स्पीड आपका होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो तो ऐसे केस में क्रॉसिंग में जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो तो टोटल डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन। तो यहाँ पे S1 और S2 में रिलेशन दिया हुआ है कि एक जो ट्रेन है वो दूसरी की ट्रिपल है। तो हम अगर सेकंड वाले की x मान लेते हैं तो फर्स्ट वाले की 3x हो गई, और लेंथ जो है वो दोनों की 250 दे रखी है, 250 ईच, तो वो आपके पास 500 मीटर हो गई। और टाइम लग रहा है क्रॉस करने में एक दूसरे को 9 सेकेंड। ये आपके पास मीटर पर सेकेंड है, अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसका शॉर्टकट होता है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आपके पास 4x की वैल्यू 200 किलोमीटर पर आवर आ रही है, यानी कि x की वैल्यू आपके पास 50 आ जाएगी। तो आपके पास फर्स्ट वाले की जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 150, क्योंकि आपको फर्स्ट वाले की स्पीड निकालनी है। तो सेकंड वाले की स्पीड 50, फर्स्ट वाले की 50, सेकंड वाले की 50 और फर्स्ट वाले की 150। तो फास्टर इज 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज के ऊपर। 30% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ ए सर्टेन कंपनी आर मेन। तो एक कंपनी में 30% जो है वो क्या है, वो मेन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो वुमेन कैंडिडेट है वो यहाँ पे 70% है, राइट। अब आगे बोला है 70% ऑफ द मेन अर्न मोर देन ₹30,000 सैलरी। तो 30,000 से ज्यादा सैलरी वाले कितने हैं, वो हैं 70% ऑफ द मेन। तो इसका 70% अगर आप निकालेंगे, 30% का 70% निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा 21% टोटल। तो 20% लोग हैं जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है। अच्छा, अब बोला है इफ 45 ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉइज 45% ऑफ द ऑल एम्प्लॉइज अर्न मोर देन दिस सैलरी। तो ये सैलरी लेने वाले टोटल एम्प्लॉइज कितनी है, वो आपको 45% दे रखा है।
तो इट मींस अगर ये 21 है और टोटल 45 है तो माइनस करके आपके पास वुमेन कितनी आ गई 24%, यानी कि 24% की सैलरी 30,000 से ज्यादा होगी वुमेन की। अब आगे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वुमेन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अर्न ₹30,000 और लेस। उल्टा पूछा है, यहां तो आपको 30,000 से ज्यादा का डेटा पता था, अब वो पूछ रहा है ऐसी कितनी वुमेन है जिनकी 30,000 या उससे कम सैलरी है, तो हम सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। टोटल वुमेन कितनी है 70, उसमें से 24 क्या है जिनकी आपकी सैलरी ज्यादा थी, तो 70 में से 24 आप क्या कर दीजिए माइनस, इसका मतलब ये 46% जो है वुमेन, इनकी सैलरी 30,000 या 30,000 से कम है, तो 70 माइनस दिस इज 46। बट ये कितना फ्रैक्शन है, तो 46 है आउट ऑफ द वुमेन और वुमेन है आपकी 70, तो ये आप कैंसिल करके आप अपना शेयर बता सकते हैं। इतना फ्रैक्शन है जो वुमेन जिनकी सैलरी 30,000 से कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है। ए ट्रेड्समैन ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस, तो ये 10% डिस्काउंट देते हैं ऑन द मार्क प्राइस एंड 1 आर्टिकल फ्री ऑल्सो विद एवरी 19 आर्टिकल बॉट। तो 2 डिस्काउंट यहाँ पे लगातार दिए जा रहे हैं, एक तो आप 10% आपको डायरेक्टली मिलेगा एमआरपी के ऊपर, और एक आपको मिलेगा कि एक आर्टिकल फ्री है व्हेन यू विल बाय 19, तो बाय 19 गेट 1 फ्री एक्स्ट्रा, तो ये आपको मिलेगा। एंड द पर्सन गेन्स, तो आपको वहां पे प्रॉफिट मिलता है 14% का अभी भी डिस्काउंट देने के बाद भी। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इज ₹300, व्हाट इज द एमआरपी। यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं, व्हाट इज द एमआरपी, ये क्वेश्चन है। If the cost price is ₹300, then what is the MRP? Right? तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए जब आपको सीपी और एमआरपी इस क्वेश्चन में दिया हो, जब आपको वहां पे क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट में मिल जाए और प्रॉफिट परसेंट में मिल जाए, तो आप एक ट्रिक याद रखिए कि सीपी और एमआरपी का रेशो हम डायरेक्टली इन दोनों से निकाल सकते हैं। आपका जितना भी डिस्काउंट होगा आप उसे 100 में से माइनस कर दीजिए और जितना भी प्रॉफिट परसेंट है उसे आप ऐड कर दीजिए। तो ये ट्रिक होती है सीपी और एमआरपी का रेशो निकालने के लिए, 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। अब डिस्काउंट आपके यहाँ पे 2 लगातार हैं, तो इसे हम सिंगल डिस्काउंट बनाएंगे। देखिए पहला 10 है, दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। पहले जो दूसरा वाला है वो क्या दे रखा है, 1 फ्री व्हेन यू विल गेट बाय 19 आर्टिकल। तो जब आप 19 लेते हो तो 1 फ्री मिलता है, तो व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट, तो 1 फ्री है। यहां पे हम डिवाइड में 19 नहीं करेंगे, एज पर द, आप देखिए शॉपकीपर, आप 20 आर्टिकल लेते हो, मतलब 19 लोगे 1 फ्री मिलेगा, तो उसकी जेब में से तो 20 ही जाएगा ना, और 1 फ्री है, इसका मतलब 1 फ्री है कितने में से, 20 में से। तो इट मींस आपके पास जो यहाँ पे परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, 5%। तो इट मींस जो सेकंड डिस्काउंट है वो आपका है 5% फाइनली सॉल्व करके, और फर्स्ट वाला है 20। तो अब हम इसको ना सिंगल डिस्काउंट बनाते हैं। पहले वाला डिस्काउंट 10 है और दूसरे वाला 1 फ्री है 19 पे, तो वो हमने अभी सॉल्व किया 1/20 करके 5% आ गया। तो जब भी आपको 2 डिस्काउंट लगातार मिल जाएं, तो याद रखिएगा कि नेट डिस्काउंट निकालने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है A प्लस B माइनस AB बाय 100। याद रखिएगा A भी डिस्काउंट है और B भी डिस्काउंट है, तो नेट डिस्काउंट परसेंट का शॉर्टकट होता है A प्लस B माइनस AB बाय 100। इसमें पुट कर देते हैं A की वैल्यू 10 और B की वैल्यू 5। तो ऐसा करने से आपको मिल जाएगा 14.5%। ये आपका डिस्काउंट आ गया, 15 में से हाफ चला गया, 14.5 आ गया। अब आप वो रेशो का यूज करिए कि सीपी और एमआरपी का रेशो निकालना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो एमआरपी है, सीपी और एमआरपी का रेशो निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, राइट। तो डिस्काउंट कितना है आपके पास, डिस्काउंट है आपके पास 14.5। ये आपने नेट सक्सेसिव डिस्काउंट से सिंगल डिस्काउंट सॉल्व कर लिया, और प्रॉफिट वहां पे है आपके पास 14। तो आपके पास ऊपर आ रहा है कितना, 85.5, और नीचे आपके पास आ रहा है कितना, 114, और सीपी आपका है 300। अब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एमआरपी की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो MRP की जो वैल्यू आएगी 300 इंटू 114 डिवाइडेड बाय 85.5, ये वैल्यू आपके पास यहां पे आएगी, राइट। तो MRP की वैल्यू यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 400 के आसपास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेंसुरेशन पे। The perimeter of a square field is 10 centimeter more than the perimeter of a rectangle। तो एक आपको दिया हुआ है स्क्वायर जिसका पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे, एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर से। और आपको पता है रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 60, तो लेंथ आपको 60 दी हुई है, which is also 400% of the width, which is also 400% of the width। तो 100 से 100% कैंसिल हो जाएगा, राइट, 100 से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ इज इक्वल टू 4b। 4b की वैल्यू 60 है, तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 50। तो लेंथ आपके पास 60 आ गई, ब्रेड्थ आपके पास 15 आ गई। तो क्या हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l प्लस b, यानी कि ट्वाइस ऑफ 60 प्लस 15 75, 150, और 150 से ज्यादा 10 सेंटीमीटर ज्यादा स्क्वायर का पेरीमीटर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर 160 आ गया। अब 160 इसका पेरीमीटर है जो कि होता है 4a, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 40, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 40। इट मींस आपको जो स्क्वायर है उसकी साइड 40 मिल गई है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, if the street of the width 8 centimeter surrounds from the outside of this square, इस स्क्वायर के चारों तरफ एक 8 सेंटीमीटर विड्थ की हमने एक क्या बनाई है, रोड बनाई है। तो इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, इधर भी 8 होगा और नीचे भी 8 होगा। 8 सेंटीमीटर हमने चारों तरफ बना दिया है। Find the total cost of constructing this street at this rate 22 per centimeter square। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ द स्ट्रीट कैसे निकलेगा, फिर उसको हम इस रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ स्ट्रीट क्या होगा, एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। तो बिगर वाले में से हम क्या करेंगे, बिगर वाले की हम साइड निकाल लेते हैं। देखिए छोटे वाले की 40 थी और 8 इधर बढ़ गया और 8 इधर बढ़ गया, तो 16 बढ़ गया। इट मींस बिगर वाले की साइड कितनी होगी, 56। इधर भी कितना हो गया, 56। तो ये हो गया 56 स्क्वायर, और इनर वाले स्क्वायर का एरिया हमें पता ही है वो 40 थी, तो 40 इंटू 40 इतना हो गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, एक बार हम माइनस कर देंगे और एक बार हम प्लस कर देंगे, तो ये आपके पास एरिया आ गया 16 इंटू 96 आपका एरिया आ गया। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 22, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, बस लास्ट में हम इस नंबर को 22 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 33792। इतना आपके पास एक्सपेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिक्सचर पे। देयर आर 2 बकेट्स x एंड y, एक x है और एक y है। इसके अंदर मिल्क एंड वाटर दोनों है x और y के अंदर, in which the concentration of milk is given a-7% and a+14% respectively। तो आपको सबका मिल्क दिया हुआ है, पहले में मिल्क है a-7% और दूसरे में जो मिल्क है वो है a+14%। Now they are mixed together to form a mixture of 56 liter in which मिल्क कंसंट्रेशन इज a+11। तो फाइनल वाले में जो मिल्क का परसेंटेज है वो a+11 बन जाता है। पहले a-7 था, फिर a+14 था दूसरे में, अब इनको मिलाना है और a+11 बन जाता है, राइट। तो इन व्हाट रेशियो यू विल फाइंड, आई थिंक आप इसको एलिगेशन से कर सकते हो। आपको पता है कि टोटल 56 बनाना है, तो x में से कितना अमाउंट लेंगे ये बताना है। तो हम एलिगेशन लेते हैं। एलिगेशन में हम क्या करते हैं, डायगोनली डिफरेंस ले लेते हैं। ये आपकी एक चीज है, ये आपकी दूसरी चीज है, और ये आपकी नीचे नेट चीज है वो लिखते हैं। अब हम इनका डायगोनली डिफरेंस लेंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगा, रेशो मिल जाएगा। तो डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस लेते टाइम हम लार्जर माइनस स्मॉलर करते हैं। तो अगर इस लार्जर में से स्मॉलर माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, और a+11 में से उधर a-7 माइनस करोगे तो यहां भी a कट जाएगा, तो 11 + 7 आपके पास 18 आ जाएगा।
यानी कि x और y को आपने किस रेशो में मिक्स किया होगा, रेशो आपको मिल गया है 3/18 यानी कि 1/6। अब आपको टोटल 56 बनाना है, x कितना शेयर होगा आप शेयर निकाल लीजिए, इसका शेयर है 1 आउट ऑफ 1 + 6 7 और हमें 56 में से बनाना है, इसका मतलब हमारा 8 लीटर यहाँ पे आएगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मिक्सचर का। अब ये मिक्सचर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्या आएगा। ए वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड इन विच 4 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर, तो 4 पार्ट जो है वहां पे वाटर के हैं, एंड 7 पार्ट्स ऑफ द सिरप, तो वाटर के 4 पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स हैं सिरप के, राइट। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन इट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस विद वाटर, तो इस मिक्सचर में से हम कितना मिक्सचर हम निकालें और उसको रिप्लेस कर दें किसके साथ, वाटर के साथ, सो दैट मिक्सचर विल गेट हाफ वाटर एंड हाफ सिरप। फाइनली जो आपका रिजल्टेंट मिक्सचर है वो इक्वल हो जाए। पहले तो देखिए 4 और 7 का रेशो था, वो बोल रहा है कि इसमें से आप कितना निकालो और उतना ही वाटर ऐड कर दो कि अब आपके पास वो दोनों बराबर आ जाए। ये आपके पास क्वेश्चन है, हाफ वाटर हाफ मिल्क। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो ऑप्शन है वो है 1/2, 1/3, 3/7, 3/4 और 3/14। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर के ऊपर है। इन ए 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर the digit in the unit place is equal to the square of the digit in the 10th place। जब भी हम नंबर लिखते हैं तो लास्ट वाला हमारा यूनिट प्लेस हो जाता है, उससे पहले 10th प्लेस होता है, फिर 100th प्लेस होता है। तो बोल रहा है ये 2 डिजिट का नंबर है और 10th प्लेस जो है वो 10th प्लेस जो है उसका स्क्वायर आपका यूनिट प्लेस वाला है। मतलब अगर आपका 10th प्लेस जो है वो x है तो यूनिट प्लेस होगा x²। आगे दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 54। कह रहा है कि जो भी वो नंबर होगा अगर आप उसका उल्टा कर दोगे, मान लो नंबर आपका 13 है, उल्टा कर दोगे तो 31 आ जाएगा, उनका डिफरेंस जो है वो 54 आना चाहिए। इस टाइप से वो बोल रहा है कि नंबर का उल्टा कर दें और उनका डिफरेंस निकालें तो 54 है। व्हाट इज द 60% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो देखिए एक बात तो हमें पता है कि ये जो नंबर होगा उसमें सेकेंड नंबर अगर x है तो लास्ट वाला x² होगा। अब आपका नंबर अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, अगर यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 9 मिलेगा। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि 4 के बाद यहाँ डबल डिजिट आ जाएगा और आपको तो ये एक डिजिट ही चाहिए क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है, तो सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है। अब हम चेक कर लेते हैं कि डिफरेंस किस में आ रहा है उल्टा करने में, 54। तो 11 का डिफरेंस अगर आप देखोगे 11 उल्टा करके तो 0 आ रहा है। 24 अगर नंबर है तो उनका उल्टा 42 है तो उनका डिफरेंस 18 आ रहा है। ऐसे ही अगर 39 है तो 39 का उल्टा जो है वो 63 आ रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 54, राइट। तो इट मींस आपका जो नंबर था वो 39 था जिसका उल्टा करने पे 93 आ रहा है और डिफरेंस 54 आ रहा है। ये आपका नंबर है ओरिजिनल। व्हाट इज द 60% ऑफ दैट नंबर, तो फाइनली आपको उसका 60% निकाल लेना है, राइट। तो आप डिवाइड करके 32.4 इसकी वैल्यू निकल जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 72% वाटर, dry fruit contains 20% water. How much dry fruits from 100 kg of fresh fruit can be obtained? तो स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास ये क्वेश्चन है कि 100 kg फ्रेश फ्रूट के अंदर आपको कितने kg ड्राई फ्रूट मिलेगा। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो 100 kg फ्रेश फ्रूट में कितने किलो ड्राई फ्रूट मिलेगा। फ्रेश फ्रूट में जो वाटर है वो है 72% और ड्राई फ्रूट में जो वाटर है वो है 20%। तो देखिए अगर आप मार्केट से फ्रेश फ्रूट लाते हैं कुछ दिन के बाद वो ड्राई फ्रूट बन जाएगा, मतलब उसमें से पानी कम हो जाएगा। तो पहले आपका पानी ज्यादा है, अब आपको इतना वो ड्राई कर देना है कि उसमें 20% वाटर हो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको आपने कैसे करना है, उनके अंदर वाटर का कंटेंट जो हो सकता है वो बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो उनका पल्प होगा वो सेम होगा।
क्योंकि आप वो फ्रेश फ्रूट को आप सुखा के ड्राई बना रहे हो, तो उसमें पानी भले ही कम होता जाए सुखाने के बाद, लेकिन जो उसका पल्प होगा वो सेम होगा। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको बस दोनों का पल्प निकालना है और उसको इक्वल पुट कर देना है। तो पहले वाले का पल्प कितना होगा, अगर इसमें 72% वाटर है तो आप इसको 100 में से माइनस कर दीजिए, कह सकते हैं ना 28% जो बाकी होगा वो पल्प होगा। और दूसरे वाले में 20% वाटर है ड्राई वाले में, तो हम कह सकते हैं कि उसका 80% पल्प होगा। तो दोनों पल्प को इक्वेट कर दीजिए, 100 का 28% 28 kg होगा, इज इक्वल टू x इंटू 80% को हम 4/5 लिख सकते हैं। तो जस्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल गया 35 kg। 7 इंटू यहाँ 5 बच गया, 35 kg आपका आंसर आ गया कि 100 kg फ्रेश फ्रूट में कितना ड्राई फ्रूट मिलेगा आपको, 35 kg। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। एंड स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, आरआरबी स्केल 2 का एग्जाम बहुत पास है, इसलिए वी आर हियर विद स्पेशल ऑफर। आपको फ्लैट 70% ऑफ मिल रहा है अगर आप इसी साल के लिए स्केल 2 और स्केल 3 इनमें से आईटी, एएफओ, जीबीओ, लीगल, इनमें से किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, राइट? तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन है। इस कोर्स के अंदर आपको 70% ऑफ मिल रहा है। इस कूपन कोड को आप यूज कर लीजिए, सक्सेस, और आप इस कूपन कोड को यूज करके फायदा उठा सकते हैं। अभी आपके पास लगभग 25 दिन है, तो 25 दिन में बहुत बढ़िया तैयारी हो सकती है। 25 सितंबर से पहले अगर आप सारी चीज पढ़ लोगे तो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन और इंटरव्यू की गाइडेंस, आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा। वेबसाइट है iexambee.com और फोन नंबर है 9205524028। इस नंबर पे जाके आप कॉल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और बाकी सारे मॉक टेस्ट iexambee पे बिल्कुल फ्री है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।